Hi and welcome to everyone. In this video you will learn what is HTTP proxy and how it works. This is a part of WebGot lesson. Let's start. How HTTP proxy works in any organization, they put a proxy. Proxy इसलिए यूज़ की जाती है कि आप इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आप इंटरनेट की एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर जो यूजेज हो रही है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, प्राइवेसी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह आप जो डिफरेंट किस्म की साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। आप इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं स्पीड को और बैंडविड्थ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन कैशे होता है। जो भी एक दफ़ा वेबसाइट पे विजिट करता है तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करती है, उसको कैशे कर लेती है। नेक्स्ट टाइम जो भी रिक्वेस्ट आती है तो वो यहीं से उठा के उसको दे देता है। इस तरह आप बैंडविड्थ की सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये यूज़ कैसे होती है, ये लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमारे केस में आप कह सकते हैं OWASP ज़ैप प्रॉक्सी और बर्ब सूट एज ए यूज़ करेंगे। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी लाइक किसी कंप्यूटर से और किसी मोबाइल डिवाइस से, वो क्या होगी, सबसे पहले वो प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर जाएगी। देन प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू वो फिर इंटरनेट की एक्सेस करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको अपना जो वेब ब्राउजर होता है उसके अंदर जाकर आपको प्रॉक्सी सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। मींस आपको प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस देना पड़ता है और पोर्ट देनी पड़ती है। जब आप वंस ये दे देते हैं देन ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो है वो अपनी फायरवॉल के अंदर उसको ब्लॉक कर देते हैं कि ओनली दिस IP 192.168.10.111 जो भी प्रॉक्सी सर्वर का IP है उसी को इंटरनेट की एक्सेस हो। तो बाकी जो भी IP होंगे उनको इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी। तो आप अगर डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इंटरनेट को तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आपको अपने वेब ब्राउजर के अंदर प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग करनी पड़ती है। जब आप प्रॉक्सी सेटिंग करते हैं देन ही आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, और जो भी रिक्वेस्ट होगी वो सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी एंड देन फिर प्रॉक्सी सर्वर से वो आगे जाएगी। दिस इज हाउ HTTP प्रॉक्सी वर्क। नाउ मूव ऑन टू द WebGot लेसन। ये मेरे पास WebGot जो है काली लिनक्स के ऊपर ऑन है। अभी हम जनरल पे जाएंगे। प्रीवियसली हमने HTTP बेसिक्स को लर्न किया था, आज हम HTTP प्रॉक्सीज को देखेंगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली तो ये जितने भी ब्लैक में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे की सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, लेकिन आई विल गो थ्रू अ वॉक थ्रू फॉर दिस। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को जो टास्क हैं वो बेसिकली क्या है कि कन्फिगर कैसे करते हैं OWASP ज़ैप ब्राउजर के अंदर, फिर फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉक्सी असाइनमेंट्स कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह इंटरसेप्ट करके हम देखेंगे कि हम रीप्ले रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और रीप्लेइंग रिक्वेस्ट विद बर्ब भी कैसे करते हैं। तो मूव ऑन कि हम सबसे पहले जो पहला है उसको क्या करना है ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपने सेटिंग अप ज़ैप को करना है, और उसको कैसे करना है मींस आपने उसको स्टार्ट करना है और ज़ैप से कैसे उसको ऑन करना है। तो मैं जस्ट अपने यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि ज़ैप प्रॉक्सी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे ज़ैप लिख के उसको ऑन करता हूँ। मेरे पास ये ऑन हो चुकी है और इसको मैं अभी यहीं से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं कि क्या है। उसमें बताया गया है इसको कैसे स्टार्ट करना है। जैसे अभी ऑन किया था तो हम जस्ट इसको देख के इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है जी, कन्फिगर प्रॉक्सी पोर्ट। अच्छा, प्रॉक्सी पोर्ट हम लोग कैसे कन्फिगर करेंगे, वेरी इजी है। आप जस्ट इसके टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे लोकल प्रॉक्सीज में आएंगे और यहाँ पे गो टू अ न्यू स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। ये लोकल होस्ट दिया हुआ है, हम इसी को यूज़ करेंगे, और इसमें हमें जो बताया गया है पोर्ट जो देनी है वो 8090 देनी है। सो यहाँ पे हम लोग इसकी पोर्ट जो है 8090 कर लेते हैं। मींस कि एवरी रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट को अगर एक्सेस करना है तो वो 8090 के थ्रू होके जाएगी। मैं इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, उसने कहा है कि आप यहाँ से डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और लेट मी स्टार्ट दिस, ये जो ऑप्शन दी गई यहाँ से। तो मैं ज़ैप प्रॉक्सी पे आता हूँ, ये मेरे पास है। हम यहाँ से डायरेक्टली भी अपना फायरफॉक्स या कोई भी आपका अगर ब्राउज़र आपने इंस्टॉल है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली भी उसको ऑन कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास ब्राउज़र जो है अब वो ऑन हो चुका हुआ है थ्रू जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, जो बिल्ट इन है ज़ैप के अंदर, तो उससे ये ऑन हो चुका हुआ है। और इसके साथ आप देखो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के विजेट दिखा रहे हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे ये जो नीचे है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। और इसी तरह जनरल में है हम लोग, और इसके बाद HTTP प्रॉक्सी की तरफ आते हैं। हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। हम 4th पे थे, सेटिंग अप ब्राउज़र। सो
जैसा आपने क्लिक किया है तो ये ऑन हो गया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि विजेट्स को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इसके रिमूव हो जाते हैं। और लेकिन बैक पे आप देख सकते हैं कि अब जो भी चीज़ हो रही है उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपके पास नज़र आ रही है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू प्रॉक्सी होके जाएगी। नेक्स्ट जी नंबर 5 पे आते हैं, और अब उसने कहा है कि आप इसके अंदर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वे फ़िल्टर लगाने के, और बहुत आसान तरीका है। तो इसने कुछ एग्जांपल दी है रेगुलर एक्सप्रेशन लेने के लिए, वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास, मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो ये सारी जो भी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे उसके मैसेजेस आ रहे हैं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ओनली गेट के जो मैसेजेस हैं वो आएँ, या पोस्ट के मैसेजेस हैं वो आएँ, या जो भी कोड अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो मैसेजेस आएँ। अगर कोई टैग है या अलर्ट लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो टास्क दिया गया है कि सिंपल आप इसके अंदर वेब गोट के जैसे है उसको यूज़ करेंगे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसका मतलब होता है स्टैटिक वेब गोट डॉट स्टैटिक, मीन्स कोई भी ऐसी साइट जिसके अंदर वेब गोट आ रहा है वो कल डिस्प्ले करे। तो ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है। अगर कोई भी वेबसाइट के एड्रेस के अंदर ये आ रहा है तो सिंपल वही मुझे शो कराएगा। मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सिंपल वही एड्रेसेस आएंगे वेब गोट के। आप देख सकते हैं जहाँ पे वेब गोट लिखा होगा यूआरएल के अंदर, वही एड्रेसेस जो हैं वो फिल्टर करेगा यहाँ पे और मेरे पास डिस्प्ले करेगा। इन अ सिमिलर वे एक और उन्होंने कहा है कि अगर आप उसको एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, फिर आप एक्सक्लूड रेगुलर एक्सप्रेशन कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे उसने दिया गया है, तो मैं लेसन्स का अगर है तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसी तरह मैं अगर इसके ऊपर आता हूँ और अपने फ़िल्टर्स को ऑन करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली जिस भी यूआरएल के अंदर लेसन आ रहा होगा लिखा हुआ और .mvc की एक्सटेंशन होगी, उसको ये एक्सक्लूड कर देगा, मीन उसको इंक्लूड नहीं करेगा। मैं इसको अप्लाई करूँगा तो वो जो भी जहाँ पे भी आ रहे हैं वो आपने देखा उसने इसको एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो इस तरह आप फिल्टरिंग भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। एनीवे मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट है जी, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो रेड कलर में है, ये कोई ना कोई टास्क होता है। वो ये कह रहे हैं कन्फिगर अ ब्रेक पॉइंट फिल्टर। वाई ब्रेक पॉइंट फिल्टर? इसका पर्पस ये होता है कि आप कोई भी जो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है आप उसके अंदर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट मीन्स कि जैसी रिक्वेस्ट जाएगी वो सबसे पहले प्रॉक्सी के पास जाएगी, तो प्रॉक्सी उसको क्या करेगी, इंटरसेप्ट प्रॉक्सी के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे एंड देन फिर उसको अगर हम सेंड करेंगे तो वो चेंज होके जाएगी। तो इस तरह हम लोग किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, ब्रेक पॉइंट फिल्टर सेट करना पड़ेगा। वो कैसे सेट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्रॉस का निशान बना है इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में उसने कहा है कि आप, हम नीचे आके देख लेते हैं सेटिंग में उसने क्या किया हुआ है। अच्छा, रिक्वेस्ट हेडर करना है, कंटेनर पोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो लोकेशन क्या है, रिक्वेस्ट हेडर है, मैच कंटेन्स करें, और स्ट्रिंग में सिर्फ पोस्ट का जो भी मैसेज आएगा उसको हम लोग बेसिकली इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग उसको कर रहे हैं। तो इसलिए इसका ब्रेक पॉइंट बना रहे हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक पॉइंट का बन गया। अब कोई भी पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी वो सबसे पहले यहाँ पे आएगी लेकिन रुक जाएगी, वो आगे सेंड नहीं करेगा जब तक यहाँ से हम लोग उसको मैनुअली सेंड नहीं करेंगे। तो जो टास्क दिया गया है हमें, वो ये कहा गया है कि आप क्या करें जी, ये काम कहा गया है कि इंटरसेप्ट करें और मॉडिफाई या रिक्वेस्ट उसको मॉडिफाई करें। उसने कहा है कि एक तो मेथड जो है उसका चेंज करना है हमने गेट में, फिर आपने हेडर चेंज करना है, और उसके बाद बॉडी के अंदर जो चेंज मी है क्यूरी, उसकी स्ट्रिंग पैरामीटर को चेंज करना है, और ये वैल्यू उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करवानी है एंड देन फिर हम लोगों ने सेंड करनी है रिक्वेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी के ऊपर ही आते हैं और इसी को ही मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ आप बैक में देखें उसने यहाँ पे उसको, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है। तो एक तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा है कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको गेट करना है। मैं यहाँ पे इसको गेट लिख रहा हूँ, पोस्ट को रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज मेथड गेट, एंड देन उसने कहा हेडर ऐड करना है। तो मैं यहाँ से यही हेडर कॉपी करता हूँ और हेडर जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पे हम लोग हेडर देंगे। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ
तो ये हेडर आ गया यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड उसने जो टास्क दिया है वो ये कहा है कि आप चेंज मी जो क्यूरी है उसके पैरामीटर को चेंज करना है, और ये जो है रिक्वेस्ट आर टेम्पर्ड ईजीली विदाउट सिंगल कोट्स आपने इसको सेंड करना है। तो ऑलरेडी जो उसने सेंड किया हुआ वो ये है, तो मैं यहाँ से उसको चेंज कर लेता हूँ। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पे स्पेस होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, और कैसे मैंने चेंज करनी है, इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट जो लिखी हुई है इसके आगे मैंने क्योंकि पैरामीटर डिफाइन करने हैं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूंगा और उसके बाद फिर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। और रिक्वेस्ट के बाद क्योंकि स्पेस है, इस स्पेस को हम प्लस से फिल करेंगे, एंड देन आर के बाद स्पेस है, इसको भी हम प्लस से फिल करेंगे, और इजीली टेम्पर्ड के दरमियान भी स्पेस है, इसको भी हम प्लस से साइन करेंगे। तो ये आपने काम करना है कि आपने सबसे पहले जो पोस्ट मेथड लिखा हुआ था उसको हमने गेट किया है, एंड देन फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट के अंदर क्योंकि पैरामीटर देने थे तो उस यूआरएल के एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है क्योंकि हम कोई पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं। तो चेंज मी रिक्वेस्ट प्लस प्लस टेम्पर्ड ईजली हमने लिख दिया है, और इसी तरह हमने हेडर भी दे दिया है। ये काम करने के बाद आपने जस्ट इसको यहाँ से सबमिट करना है रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सबमिट करता हूँ और मैं बैक पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए वेल डन योर टेम्पर्ड द रिक्वेस्ट एज एक्सपेक्टेड, यानी कि हमने उसको रिक्वेस्ट को टेम्पर किया है और उसको सेंड किया है, तो ये हम लोगों ने टास्क कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज द वे आप इस टास्क को, किसी भी रिक्वेस्ट को टेम्पर करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टास्क दिए गए हैं 7 है। अच्छा, ये उसने फंक्शनलिटी कहा है कि एडिट रीसेंड करें, ये आप खुद कर सकते हैं सिंपल वे में उसने बताया हुआ है। जस्ट आप इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन आप उसको कोई मेल सेंड कर सकते हैं थ्रू दिस। वेरी इजी टास्क है, ये आप खुद कर सकते हैं। इस तरह नंबर 8 पे आता हूँ, उसने कहा है कि प्रॉक्सी फ्रॉम ज़ैप टू HTTPS। एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि अभी तक जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हम लोग कर रहे हैं HTTP के थ्रू। अगर आपने कोई भी काम करना है HTTPS के थ्रू तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो कहाँ से हम लोग कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंपल हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसके टूल्स के अंदर जाएंगे और हमें एक सर्टिफिकेट जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लाएंगे और डायनामिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं SSL सर्टिफिकेट। गो टू न्यू स्क्रीन, ये मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव मैं उसको कहीं पे भी कर सकता हूँ, मैं इसको डाउनलोड्स के अंदर सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। और फिर मुझे इस सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के यहाँ पे ब्राउज़र के क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो आपने ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर जाना है। ये मैं कर रहा हूँ फायरफॉक्स के अंदर, क्रोम के अंदर डिफरेंट वे है, यू कैन डू इजीली उसको, उसकी भी प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जाएं तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगी। सो ये यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं व्यू सर्टिफिकेट करता हूँ और यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लिखे हुए हैं तो मुझे इसको इंपोर्ट करवाना है सर्टिफिकेट को। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट की, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंपोर्ट और फिर मैं अपने डाउनलोड पे, जहाँ पे मैंने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, ये मेरे पास आ गया है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये उसको अंदर इंपोर्ट कर देगा और उसके अंदर ऐड कर देगा। अभी मैं ये कर नहीं रहा, ये जस्ट टास्क है। और आप इसको, अगर आपने HTTPS के ऊपर काम करना है तो जस्ट इसको आपको वहाँ से प्रॉक्सी से SSL का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको फिर अपने जो भी ब्राउज़र जिसके अंदर आपने थ्रू प्रॉक्सी यूज़ करना है उसके अंदर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह आप उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और हम अपने उसी टास्क में आ जाते हैं दोबारा से। तो ये इस तरह आप अपना HTTP का टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन फिर नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट उसने कहा है कि आप मैनुअली सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी वे। अच्छा, ये जो है बेसिकली उसने बताया है कि आप मैनुअली सेटिंग अगर करना चाहते हैं, मींस के जो लोकल होस्ट लिखा होता है, जो यहाँ पे आप देखते हैं 127.000 है, इसकी जगह आप होस्ट एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने का बहुत ईजी वे है।
आप दोनों तरह से विंडोज़ पे भी कर सकते हैं और लिनक्स में, क्योंकि अभी हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ लिनक्स पे आप कैसे कर सकते हैं। आपको ETC की फ़ाइल के अंदर जाना पड़ेगा, होस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट कॉपी ना भी करें तो हम उसको टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाके टर्मिनल में न्यू विंडो ऑन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है मैं उसको फाइल पड़ी होगी, उसको मैं कैट करके पहले ओपन करके दिखाता हूँ। ETC के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, होस्ट, इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली फ़ाइल दी गई हुई है। इसके अंदर हम लोग होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए सिंपल वे है, आप नैनो यूज़ कर सकते हैं एंड देन ETC में जाके होस्ट लिखेंगे और इसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर जो उसने टास्क दिया था www समथिंग करके लिखने का, तो webgoat.local, तो मैं यहाँ पे अगर www.webgoat.local लिख के इस फाइल को अगर मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद आपको एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा लिनक्स को, तो या इसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देन आपको 127.0.01 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस जो यहाँ पे सेव किया होगा वही आप वेब ब्राउज़र के अंदर देंगे तो वो उसको बेसिकली लोकल होस्ट ही उसका एड्रेस ऑन कर देगा। सो दिस इज़ द वे यू कैन डू दिस। तो मैं अभी तो इससे निकल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो टास्क है वो नंबर 10 है। इसके अंदर क्या करना है कि यही सेम काम हम बर्ब सूट के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, बर्ब सूट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये इसके अंदर प्रोसीजर बताया गया। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो हाउ टू डाउनलोड और अपडेट, किस तरह हम लोग कर सकते हैं बर्ब सूट को। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो काली लिनक्स है इसके अंदर बिल्ट इन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ब सूट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन में जाएं और वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर भी बर्ब सूट आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो आपको ऑन करके सेम टास्क जो अभी हम लोगों ने किए हैं सारे वो टास्क रिपीट करने हैं बर्ब सूट के अंदर। और ये उसका तरीका बताया गया है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, प्रॉक्सी कैसे सेट कर सकते हैं और हम लोग इसी तरह सर्टिफिकेट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। वो सारे के सारे टास्क जो अभी हमने किए हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह आप इंटरसेप्ट करके उस काम भी कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ HTTP proxy works like Zap proxy, and then how you can intercept any post request, and then after intercepting and changing parameter you can forward the request on a proxy server. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.